एंजियोस्पर्म्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट हैं और सीड्स जो होते हैं इसमें कवर्ड होते हैं। एंजियोस्पर्म जो है वो कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड का, एंजियो मीन्स vessels or the bag-like structure and sperma means seeds। कहा जाता है they might have originated in Mesozoic era। कौन से इरा में ओरिजिनेटेड हुए हैं ये? मेसोजोइक इरा। सीड्स जो है प्रेजेंट होते हैं फ्रूट के अंदर। इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट है। प्लांट बॉडी जो होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। ओके, प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंड्रोशियम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज अ गाइनोशियम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम जो है इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमिन एंड गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ कार्पेल। ओके, इनका जो स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट है रूट। रूट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टैप रूट और दूसरा जो होता है वो एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट है, इट मीन्स क्या है, जो रेडिकल से डेवलप्ड हुआ है उसे हम टैप रूट कहते हैं और जो रेडिकल से डेवलप नहीं हुआ है उसे हम एडवेंटिशियस रूट जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन एंड द कार्पेल। ओके, एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमिन एंड द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ कार्पेल। सो स्ट्रक्चर में देखें तो ये क्या है, एंथर है। ओके, स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ओके, एंथर जो है, एंथर में पोलन ग्रेन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होता है? पोलन ग्रेन्स। और जो एंथर और फिलामेंट का जो कनेक्ट पॉइंट है जहाँ पे वो कनेक्ट होते हैं उस रीजन को हम कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। ओके, देन स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल देखें तो वहां पे टिप का जो पोर्शन है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम स्टाइल कहते हैं और जो सोलन रीजन है उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर जो है ओविल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ओविल। ओके, ओविल कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? स्टेमेन का और कार्पेल का। हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि उसमें वो कैसे प्रेजेंट होता है। फ्लावर में दो टाइप के व्रल होते हैं, एक होता है इसेंशियल व्रल और एक होता है नॉन इसेंशियल व्रल। ओके, इसेंशियल व्रल जो होता है उसमें स्टेमेन आ जाता है और पिस्टिल। पिस्टिल को ही दूसरा नाम है कार्पेल। पिस्टिल को ही दूसरा नाम क्या है? कार्पेल। ओके, और जो नॉन इसेंशियल व्रल है उसमें आ जाते हैं कैलिक्स एंड करोला। ओके, सो कैलिक्स जो है, कैलिक्स के इंडिविजुअल पार्ट को सेपल कहा जाता है और वो जो है आउटर मोस्ट व्रल है। कौन? कैलिक्स। उसके बाद में आता है करोला। करोला जो है उसका इंडिविजुअल पार्ट को हम पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल। और वो जो है सेकेंड व्रल है। फर्स्ट जो है और इट मीन्स आउटर मोस्ट व्रल जो है वो है सेपल है। उसके बाद में यस सेकेंड व्रल जो है वो पेटल है। ओके, देन पेटल मीन्स करोला। ओके, करोला जो है, करोला का इंडिविजुअल पार्ट जो है उसे हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं और वो कलरफुल होता है बिकॉज वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ओके, फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं ना वो कलरफुल होते हैं। क्यों? बिकॉज वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो ये सेपल है वो ग्रीन कलर का है और इसका आउटर मोस्ट इट मीन्स क्या करता है? वो प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके, इसका फंक्शन क्या है सेपल का? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इन थर्ड व्रल जो है वो क्या है? स्टेमेन है। स्टेमेन इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड द फिलामेंट। ये क्या है? एंथर है और ये क्या है? फिलामेंट। ओके, उसके बाद में इनर मोस्ट व्रल आता है वो है कार्पेल। ओके, कार्पेल है इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओविल। ओविल्स जो है वो कितने हैं इस डायग्राम में? हमें 8 ओविल्स जो है दिख रहे हैं किसके अंदर? ओवरी के अंदर। अब एक ध्यान में रखना है कि ओविल्स जो है वो डेवलप्ड होते हैं। किससे डेवलप्ड होते हैं? प्लासेंटा से डेवलप्ड होते हैं। कौन? ओविल। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर्स जो है हम देख लेते हैं कि हैबिट ऑफ द एंजियोस्पर्म आर हर्ब, श्रब, ट्री एंड द क्लाइंबर। ओके, नेक्स्ट है कि ओव्यूल। ओव्यूल को ही दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम को ही हम ओव्यूल कहते हैं और ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है कि ट्रांसफर हो रहा है किसका? पोलन ग्रेन का। ओके, वो पोलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंथर के अंदर। ओके, सो वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। ओके, उसे क्या कहा जाता है? उसे पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन जो है एंजियोस्पर्म में वो 3 टाइप का होता है, एक एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली एंड एनेमोफिली।
इंसेक्ट के जरिए जो पॉलिनेशन होता है उसे हम एंटेमोफिली कहते हैं। जो वाटर के जरिए होता है, पानी के जरिए जो पॉलिनेशन होगा उसे हम हाइड्रोफिली कहेंगे। एंड बाय द विंड उसे हम एनेमोफिली कहेंगे। ओके, अब इंसेक्ट के जरिए हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है उसमें, उसे क्या कहेंगे हम, एंटेमोफिली। ओके, देन द मोस्ट कॉमन टाइप जो है इंसेक्ट का वो क्या है, एंटेमोफिली एंड एनेमोफिली। एंटेमोफिली हो रहा है, इट मीन्स इंसेक्ट के जरिए होगा, और जो विंड के जरिए होगा उसे हम एनेमोफिली कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो है इज अ यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है उसका यूनिक फीचर कौन सा है, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म जो है इज अ ट्रिप्लॉइड एंड फाउंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, इंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में बनता है। ओके, कब बनता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में। ओके, नेक्स्ट है पॉलीइम्ब्रियोनी एंड द पार्थेनोकार्पी। पॉलीइम्ब्रियोनी इट मीन्स क्या होता है कि एक ही ओवल से एक ही ओवल में नंबर ऑफ एम्ब्रियोज जो है वो डेवलप्ड होते हैं, बनते हैं, उसे हम पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। और पार्थेनोकार्पी इट मीन्स क्या होता है कि यस, पार्थेनोकार्पी मीन्स फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता नहीं है तब भी फ्रूट जो है वो बन जाता है। उसके बाद में ये जो इंडोस्पर्म में हमने ट्रिप्लॉइड कहा है ना, इंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि वो, उसका फंक्शन क्या है कि वो न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है एंथ्रिडिया एंड एपोगोनिया आर एब्सेंट। ये जो है फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन है जो कि ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसे हम एंथ्रिडिया कहते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम आर्किगोनिया जो है कहते हैं। ठीक है, जो कि एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया एब्सेंट है, कहाँ, एंजियोस्पर्म में। और जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट क्या है, और एक फ्लोएम कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम कंपेनियन सेल्स जो है वो प्रेजेंट है कहाँ, एंजियोस्पर्म में। ओके, अब देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पहले कहा था हमने, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। सो डबल फर्टिलाइजेशन, डबल का मीनिंग क्या होता है, टू। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन। ओके, सो दो टाइप की फ्यूजन होगी। पहली जो होती है वो सिनगैमी और दूसरी जो होती है वो यस ट्रिपल फ्यूजन होगी। ओके, फर्स्ट जो फ्यूजन होगी, एक सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन होने के बाद में जो जाइगोट बनता है उस फ्यूजन को हम सिनगैमी कहेंगे। ठीक है, सो अब हम पहले देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर काय का है। ठीक है ना, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो है गाइनोशियम है, राइट ना, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक जो है ये उसका थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है जिससे हमें अच्छे से अंडरस्टैंड होगा एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर। ओके, सो अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं एम्ब्रियोसैक का। ये जो है टिप का जो पोर्शन है, अपर पोर्शन जो है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। बसल का जो है वो चलाजल एंड है। ओके, यहाँ पे हमें दो लेयर्स दिख रही हैं। एक क्या है, इनर जो लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, इनर इंटेग्यूमेंट, और ये जो आउटर जो है उसे हम आउटर इंटेग्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, और जो ये तीन सेल्स दिख रही है माइक्रोपाइलर एंड के पास में, ये दो क्या है, सिनर्जिड्स हैं, और सेंटर की जो है उसे हम एक सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहेंगे, एक सेल। ओके, और ये जो है सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई है। चलाजल एंड पे जो तीन सेल्स हैं उसे हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ठीक है, और एक ध्यान में रखना है कि एम्ब्रियोसैक जो है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। कितने सेल का, 7 सेल का है, और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियाई जो है उसमें कितने हैं, 8 है। ओके, जैसे ही अब पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, राइट ना, द पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। ओके ना, जैसे एंट्री हो जाती है पोलन ग्रेन की स्टिग्मा के ऊपर, देन पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होते हैं ऑन द स्टिग्मा। ओके, जर्मिनेट हो गए तो उसमें से क्या होता है, जर्मिनेट होंगे, कहाँ पर होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होंगे वो, पहले एंथर के अंदर। ठीक है, एंथर से फिर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, फिर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। ठीक है, स्टिग्मा से फिर वो जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद में क्या होता है, पोलन ट्यूब जो होती है वो फॉर्म होती है। ठीक है, पोलन ट्यूब जो होती है वो मूव करती है, कहाँ से, स्टिग्मा से लेकर स्टाइल से, फिर ये कहाँ आएगी, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, एंट्री करती है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, फिर क्या है, अब जो ये एंट्री कर रहा है माइक्रोपाइलर एंड से उसकी एंट्री हो रही है, किसकी,
यस, पोलन ट्यूब की, राइट। पोलन ट्यूब जो है वो एंट्री करती है माइक्रोपाइलर एंड से, उस एंट्री को हम क्या कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोरोगैमी। ओके, अब जो ये पोरोगैमी हो रहा है, इट मीन्स क्या है, माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेगी। ओके, अब एंट्री होने के बाद में क्या होता है कि पोलन ट्यूब जो है उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं। कितने गैमेट होते हैं, 2। उसमें से एक जो होता है वो एक सेल से फ्यूज हो जाता है, और जो दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है। तो जो ये पहला जो है एक सेल से फ्यूज होता है, वहां से जाइगोट बनता है। ओके, तो इस फ्यूजन को हम क्या कहेंगे, सिनगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे, सिनगैमी। यहाँ से ये जो मेल गैमेट है, एक ने यहाँ पे फ्यूजन किया एक सेल से, तो फिर जाइगोट फॉर्म हुआ। इस फ्यूजन को हम सिनगैमी कहते हैं। और जो एक मेल गैमेट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई जो है उससे फ्यूज होता है, और यहाँ पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। उसे हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्म। ओके, एंडोस्पर्म का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ओके, और इस फ्यूजन को ही हम ट्रिपल फ्यूजन जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, 2 टाइप्स की फ्यूजन है, एक है सिनगैमी और दूसरा कौन सा है, ट्रिपल फ्यूजन। ओके, जो एक मेल गैमेट एक के साथ में फ्यूज्ड होता है तो जाइगोट फॉर्म होता है, और उसे हम सिनगैमी कहते हैं। और जो सेकेंड जो है मेल गैमेट, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करता है, और वहां पे ट्रिपलेट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ओके, और उस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ओके, 3 न्यूक्लियाई हो जाते हैं ना, एक मेल गैमेट का और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के, राइट। ओके, नेक्स्ट है, अब जो हमने पॉलिनेशन देखा था इंसेक्ट के जरिए जो होता है उसे हम एंटेमोफिली कहते हैं। विंड के जरिए जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यस, एनेमोफिली। और जो वाटर के जरिए होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। ओके फ्रेंड्स।